वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे हमास के नए लीडर को लेकर, क्योंकि हम लोग को पता है कि हमास के जो लीडर्स है इस्माइल हनिया, उनको ऑलरेडी ईरान में अटैक करके मार दिया गया। वो ईरान गए थे क्योंकि ईरान के जो प्रेसिडेंट है, नए प्रेसिडेंट है, उनका ओथ टेकिंग सेरेमनी चल रहा था। और आज के डेट में अगर हम लोग देखें, ईरान के साथ हमास का एक अच्छा रिलेशन है। ईरान का जो पुराने प्रेसिडेंट थे, उनका एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में डेथ हो गया, जिसके बाद जो नया प्रेसिडेंट है उसका ओथ टेकिंग सेरेमनी होने वाला था उस टाइम में। तो वो ईरान ने अपने तरफ से क्या किया, डिफरेंट जो स्टेट है, डिफरेंट जो कंट्रीज है, उन लोगों का जो हेड्स है, उन लोगों को इनविटेशन दिया कि आप लोग आइए, हम लोग का ऐसे प्रेसिडेंट का ओथ टेकिंग सेरेमनी है। इंडिया को भी बुलाया गया था इस ओथ टेकिंग सेरेमनी में। पीएम नरेंद्र मोदी जी या फिर फॉरेन मिनिस्टर हम लोग का जयशंकर साहब, ये लोग जा नहीं पाए। ऑन द अदर साइड जो हम लोग का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, उनको भेजा गया इस ओथ टेकिंग सेरेमनी में। अब हमास के साइड से अगर देखा जाए तो हमास के साइड से जो हमास के चीफ थे वो आए थे। तो उस टाइम में क्या हुआ, एक एयरबोर्न स्ट्राइक हुआ ओथ टेकिंग सेरेमनी के बाद। और उस एयरबोर्न स्ट्राइक में अचानक से देखा गया कि हमास के जो चीफ थे वो और उनके जो बॉडीगार्ड्स है, उन लोगों को कम्प्लीटली खत्म कर दिया गया, मतलब उन लोगों का डेथ हो गया। इसके पीछे एग्जैक्ट कौन जिम्मेदार है? ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे जिम्मेदार है इसराइल। इसराइल का जो मोसाद है वो ही ऐसा काम कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड इसराइल की तरफ से अभी कुछ बोला नहीं गया। ऑन द अदर साइड हमास तो ऐसे नहीं चल सकता, हमास का किसी को चीफ रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। और वही चीफ रिक्रूटमेंट मतलब चीफ कौन बनेगा, इसको लेके बहुत सारा नाम आगे आ रहा था। अब जब ऐसे हमास के चीफ के ऊपर अटैक हुआ, आगे जाके हमास के तरफ से जो लीडर्स थे डिफरेंट सेक्टर में, वो लोग क्या किया, वो लोग पीछे चला गया। डिफरेंट अदर कंट्रीज में भी जो लोग हमास को एक्टिवली सपोर्ट करते हैं, वो लोग थोड़ा सा पीछे चला गया, क्योंकि सबको डर लग रहा है कि भाई कब आके हम लोग के ऊपर कोई मिसाइल गिर जाए, हम लोग का डेथ हो गया। तो इसके वजह से बहुत सारा जो लीडर्स है वो विड्रॉ कर लिया या फिर पीछे चला गया, एक्टिवली वो लोग सामने नहीं आए। तो जो नाम सामने आ रहा है वो है खालिद मिशेल। ये जो खालिद मिशेल है, हमास जिस टाइम में सेटअप हुआ था उस टाइम से वो हमास के फाउंडर मेंबर्स थे। और खालिद मिशेल हमास के जो एक्स चीफ थे, उन लोगों के साथ मिल के एक साथ बहुत सारे ऑपरेशंस को हैंडल किया था। प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो हमास को क्या ज़रूरत था, हमास को एक ऐसा लीडर ज़रूरत है जो आगे जाके जो कंट्रीज़ हमास को सपोर्ट करते हैं, वो कंट्रीज़ भी वो लीडर को सपोर्ट करे। आज के डेट में अगर हम लोग देखें, हमास में जितना भी नाम आगे आ रहा था उनमें से सबसे आगे है खालिद मिशेल का नाम, क्योंकि खालिद मिशेल अपने लाइफ में डिफरेंट टाइम में डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है और वो अपना नेटवर्क जो है वो कंट्री में ग्रो किया है। अगर हम लोग खालिद मिशेल का लाइफ देखें, जो मैं आगे आके आपको बताने वाला हूँ, तो उसमें क्या होता है, खालिद मिशेल डिफरेंट टाइम में डिफरेंट कंट्रीज़ में रहा है। और जहाँ वो अपना जो नेटवर्क है, जो मुस्लिम ब्रदरहुड होता है, उन लोगों के साथ कनेक्ट होकर अपना जो नेटवर्क है वो ग्रो किया है, जिसके वजह से अगर ग्लोबली देखा जाए तो खालिद मिशेल को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है कि गाज़ा में उस लेवल पे जो सपोर्ट है वो खालिद मिशेल को इस टाइम में नहीं मिलेगा। ऑन द अदर साइड गाज़ा का जो हालत है काफ़ी ख़राब है। जो हमास लीडर अभी भी गाज़ा में फ़ाइट कर रहे हैं, वो लोग कम्प्लीटली इसराइल के द्वारा पूरा मतलब लॉक्ड हो गया है, वो लोग बाहर नहीं आ सकते। आगे जाके कौन बचेगा या फिर नहीं बचेगा वो भी पता नहीं है। तो खालिद मिशेल जो है, खालिद मिशेल का जो ग्लोबल कॉन्टैक्ट है ये काफ़ी अच्छा है, जो आगे जाके इन फ्यूचर में हो सकता है कि हमास को हेल्प करे ग्रो करने के लिए। तो इसके वजह से खालिद मिशेल का जो नाम है वो ज़्यादा हाईलाइटेड हो रहा है एज ए हमास चीफ। एक और फैक्टर काम कर रहा है, वो है कि ये जो खालिद मिशेल है, इनका एक केरला कनेक्शन है। मतलब इंडिया में भी इसका कनेक्शन है, केरला में क्या कनेक्शन है, क्या डिटेल्स है, सब मैं आगे जाके आपको बताता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा ये खालिद मिशेल एग्जैक्टली मतलब किस लेवल पे इसका नेटवर्क है। जैसे मैंने आपको कहा, खालिद मिशेल जो है वो अपने लाइफ टाइम में डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके मुस्लिम ब्रदरहुड जो है उन लोगों के साथ कनेक्ट होकर अपना जो नेटवर्क है उसको ग्रो किया। इसमें अगर हम लोग देखें, खालिद मिशेल हमेशा उस कंट्री को टारगेट करता है जहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन जो है थोड़ा सा हाई है। अगर कोई कंट्री में एक सर्टेन अमाउंट के बाद मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो खालिद मिशेल जो है हमेशा कोशिश करता है कि वहाँ जाके ट्रैवल करके वहाँ का जो ब्रदरहुड है, वहाँ का जो कम्युनिटी है, उन लोगों के साथ कनेक्ट होना और आगे जाके वर्चुअल मीटिंग्स में उस कम्युनिटी को कम्प्लीटली गाइड करना। तो ये जो टेक्निक है ये खालिद मिशेल बहुत पहले से ही कर रहे थे। और प्रेजेंटली अगर देखा जाए, खालिद मिशेल का जो नेटवर्क है इसके वजह से ग्रो हुआ है, जो कि हो सकता है कि आगे जाके हमास को हेल्प करे रिगार्डिंग हमास का जिस तरह का एक्टिविटी है उसमें। तो ये सब सुनने के बाद आप शायद पूछेंगे, भाई हमास अभी कैसे चल रहा है? हमास का प्रेजेंटली अगर हम लोग कंडीशन देखें, चीफ का जो है उसका ऑलरेडी डेथ हो गया है। एक इन्फॉर्मेशन से पता चलता है कि लास्ट मंथ में इजराइल जब गाज़ा पे अटैक कर रहा था, उस टाइम में हमास के जो मिलिट्री कमांडर थे मोहम्मद डाइफ, उनका भी डेथ हो गया।
क्योंकि उनका जो बॉडी मिला उससे आगे जाके ये मतलब बोला गया कि ये मोहम्मद दाइट है और इनका जो है ऑलरेडी डेथ हो गया है। तो ये जो अटैक है, ये अटैक कम्प्लीटली इसराइल की तरफ से किया गया उस टाइम में। ऑन द अदर साइड हमास के बहुत सारे जो लीडर्स है, वो जब ये चीफ का इस तरह से डेथ हो गया उसके बाद से ये जो लीडर्स है ये कम्प्लीटली बैकफुट पे चले गए। बोला कि भाई हम लोग आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि सबको डर लगने लगा कि कब जाके किसके ऊपर मिसाइल या फिर कोई भी एयर स्ट्राइक हो जाए और उनका कम्प्लीटली डेथ हो जाए। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें, हमास के कुछ लीडर्स जो है वो ऑलरेडी गाजा में मतलब ब्लॉक्ड है बाई इसराइल, और हो सकता है कि उन लोग का आगे जाके डेथ हो गया। तो प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें, हमास का जो कंडीशन है उतना खास कुछ अच्छा नहीं है, जिसके वजह से ही हमास को एक चीफ बहुत जल्दी चाहिए कि आगे जाके हमास को संभालने के लिए। अगर हम लोग खालिद मिशेल का लाइफ देखें तो हम लोग को पता चलता है कि 1987 में जब हमास फाउंड हुआ था उस टाइम में खालिद मिशेल एक फाउंडर मेंबर था, और उस टाइम में अभी जो मतलब चीफ का डेथ हुआ खालिद मिशेल उनके साथ मिलके हमास को फॉर्म किया था। इसके अलावा भी अगर हम लोग खालिद मिशेल का पर्सनल लाइफ देखें तो हम लोग को पता चलता है उनका जो बर्थ हुआ था वो था 1957 में, और वो हुआ था वेस्ट बैंक में। मगर वो जो अपना लाइफ है वो पैलेस्टाइन में नहीं गुजारा है। ऑन द अदर साइड वो अपने आप को डिफरेंट कंट्रीज में ट्रैवल करता रहा, लाइक जॉर्डन, सीरिया, इराक, इजिप्ट और भी बहुत सारा कंट्री। और जब भी जो भी कंट्री में वो गया है वो अपने तरफ से कोशिश किया है कि भाई वो कंट्री का जो मुस्लिम कम्युनिटी है उन लोगों के साथ कनेक्ट होकर आगे जाके वहाँ अपना जो नेटवर्क है वो और भी ज़्यादा ग्रो करे, और इसमें वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी है। प्रेजेंटली गाजा में जो इसराइल के साथ वार चल रहा है हमास का, उससे पहले इसराइल को जब अटैक किया था हमास ने 7 अक्टूबर को, उसके बाद ये जो खालिद है ये अपने तरफ से कोशिश किया दुनिया के जो मुस्लिम कंट्रीज़ है वहाँ वो अपना जो नेटवर्क है उन लोगों को कनेक्ट करने का। और वो लोगों ने 27 अक्टूबर को एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया था, जो कि एक वर्चुअल मीटिंग था, जो कि केरला के डिफरेंट जो मुस्लिम्स है उन लोगों को कनेक्ट करने के लिए। ये मीटिंग केरला के मल्लापुरम में जो मुस्लिम यूथ है उन लोगों को टारगेट करके किया गया था, और उन लोगों को आगे जाके इस मीटिंग में बोला गया कि दुनिया में क्या चल रहा है या फिर उन लोगों को आगे जाके कैसे इकट्ठा रहना है या फिर क्या करना है। तो ये कम्प्लीटली एक वर्चुअल मीटिंग था। हम लोग का जो गवर्नमेंट है उन लोगों को बहुत देर बाद ये बात पता चला और उसके बाद ये अप्रोच किया। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो खालिद का जो नेटवर्क है ये अगर देखा जाए ये इंडिया के केरला में भी है, तो यही वो नेटवर्क है जो केरला कनेक्शन करता है खालिद के साथ। होपफुली बहुत जल्दी ये जो खालिद है ये ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा एज ए हमास चीफ, और आगे जाके ये फिर से इसराइल के साथ वार में कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको तो बदला लेना ही है इसराइल से। और इसराइल जो है वो अपने तरफ से अगर कोई उन लोगों को अटैक करते हैं तो वो अपना जो है वो अपना कम्प्लीटली जो एक्टिवली वो लोग आगे जाके लड़ता है, उसमें तो दुनिया में हर कोई उस लोगों को देखता है। एक चीज़ हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर खालिद मिशेल जो है वो हमास के चीफ बन जाता है तो उनको ग्लोबली ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, और हो सकता है कि ये इसराइल और गाजा में जो वार चल रहा था हम लोग सोच रहे हैं कि भाई ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ये और भी आगे जाके बढ़े, क्योंकि अगर ग्लोबल कनेक्शंस अच्छा है तो ऑब्वियसली ग्लोबली डिफरेंट कंट्रीज जो है इसको सपोर्ट करेगा, इसको एमुनेशन प्रोवाइड करेगा, ये लोग जो है ये और भी ज़्यादा वार में कनेक्टेड हो जाएगा। तो ऐसा क्या होता है या फिर इसमें आगे जाके और क्या क्या स्टेप लेता है या फिर गाजा का वार कब खत्म होता है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन जैसे भी आएगा मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। और अगर ऐसा ही वीडियो आपको देखना अच्छा लगता है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज़ अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारा इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारा वीडियोस है। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है, आपके जो स्पेशल पर्सन है या फिर आपके जो लाइफ पार्टनर है या फिर आपके जो बेस्ट फ्रेंड है उन लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है आप कौन सा वीडियो देखना पसंद करते हैं उन लोगों को भी पता चलता है, आप लोग का जो थॉट है वो शेयर होता है, और हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊँगा। थैंक यू।